हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। जब भी हम सपना शब्द सुनते हैं तो अक्सर उस एक ख्वाहिश को समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा जो अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। लेकिन आई हैव अ ड्रीम किताब हमें समझाती है कि सपना कोई हल्की सी इच्छा नहीं होती, बल्कि एक गहरी पुकार होती है। एक एहसास होता है जो आपको बार बार यह याद दिलाता है कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं। रश्मि बंसल की इस किताब के ज़रिए हमें 20 लोगों की ज़िंदगी में लेकर आती हैं, जिन्होंने वही किया जो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते तो हैं, लेकिन करने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाते। उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा, सिक्योरिटी छोड़ी, सोसाइटी के तय रास्तों को छोड़ा और एक ऐसे रास्ते पर चले जहां अनसर्टेनिटी थी, स्ट्रगल था, लेकिन साथ ही एक गहरा पर्पस भी था। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क रिसोर्सेज नहीं लाते, माइंडसेट लाता है। जब आप दुनिया को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, तभी आपकी चीज़ें डिसाइड होती हैं। यह किताब एक ऐसी कहानी की नहीं है, बल्कि 20 अलग अलग जर्नी का एक कंसोलिडेशन है। और इस जर्नी अपने आप में एक लेसन है, एक मिरर है जो हमें खुद को देखने पर मजबूर करता है। किताब को अगर बांटा जाए तो हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जो है रेन मेकर्स, चेंज मेकर्स और स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट। लेकिन अगर गहराई से समझें तो तीनों कैटेगरीज नहीं, बल्कि 3 लेवल है अंडरस्टैंडिंग को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में बनाने के। किताब बताती है कि रेन मेकर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में चेंज किया। उन्होंने यह साबित किया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, पर्पस के लिए भी हो सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि अगर इंटेंशन सही हो तो पैसा और इम्पैक्ट एक साथ चल सकते हैं। चेंज मेकर्स वो हैं जिन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, कोई बड़ी फंडिंग नहीं मिली, बस एक सिंपल शुरुआत की। लेकिन वही छोटी छोटी शुरुआत धीरे धीरे एक वेव बन गई, एक मूवमेंट बन गया। और एक स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट वो है जो भीतर से ड्रिवन है, जिनका काम उनके लिए एक करियर नहीं है, बल्कि एक कॉलिंग है, जिनके लिए वह काम नहीं, वह ड्यूटी की तरह लेते हैं, जो एक डिवोशन है। इन कहानियों में अगर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई आईआईटी, कोई आईआईएम से पढ़कर कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़ देता है, कोई विदेश की कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर गांव में काम करता है, कोई सैनिटेशन जैसे इग्नोर्ड इशू को अपना मिशन बना लेता है, कोई एडुकेटेड सिस्टम को बदलने की ठान लेता है, तो कोई हेल्थ केयर को गरीबों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इन सब की शुरुआत ज़ीरो से हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उनके पास शुरुआत में कोई परफेक्ट रोड मैप भी नहीं था, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता था कि अगर उन्होंने शुरुआत नहीं की तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यह किताब हमें बार बार भी याद दिलाती है कि स्ट्रगल कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रगल ही ग्रोथ का रास्ता है। हर कहानी में रिजेक्शन है, लोगों ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। हर कहानी में फेलियर है, प्रोजेक्ट्स फेल हुए, प्लान्स टूटे, इवन रिसोर्सेज भी खत्म हुए। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। उन्होंने हर गिरावट को एक स्टेप बनाया आगे बढ़ने का। और यही वो चीज़ जो उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए दर्द सहने को तैयार होते हैं।
इसके बाद किताब एक और बात सिखाती है, वह यह है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा, तब हम अपने रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे। जब रिसोर्सेज होंगे, जब सपोर्ट मिलेगा, तब हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। और जो लोग इम्परफेक्ट कंडीशन में भी एक्शन लेते हैं, वही आगे बढ़ते रहते हैं। एक्शन ही वो एक ऐसी चीज़ है जो ड्रीम और रियलिटी के बीच का गैप को भरती है। यह किताब सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज कर देती है। आज की दुनिया में अक्सर सैलरी, स्टेटस, पावर को मेजरमेंट के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह किताब लोगों को हमें देखना सिखाती है कि असली सक्सेस वो है जो दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाए, जो किसी की मुश्किल को आसान बनाए, जो सोसाइटी को थोड़ा बेहतर बनाए। क्योंकि एंड में आपकी ज़िंदगी की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया। आगे ये किताब आपको चैलेंज करती है कि आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। क्या आप सिर्फ एक सेफ प्रेडिक्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, या आप एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो मीनिंगफुल हो, जो आपको हर दिन पर्पस दे? क्या आप सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक स्पार्क होता है। लेकिन वह स्पार्क तभी आग बनती है जब आप उसे एक्शन में चेंज करते हैं। अगर आप इस समरी को सुन रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या कोई सपना है जो बार बार आपके दिमाग में आता है, कोई आइडिया जो आपको एक्साइटमेंट करता है, कोई साथ कुछ ऐसा है जो डराता भी है। अगर हाँ, तो शायद वही आपका डायरेक्शन है, वही आपका पर्पस है, और यही इस किताब का मैसेज है कि उस आवाज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आपकी असली पहचान हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम को देखें, यानी पॉवर्टी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट या सोसाइटी की कोई भी चैलेंज, तो उसे सिर्फ प्रॉब्लम मत समझिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और एंड में यह किताब हमें एक सिंपल एंड लाइफ चेंजिंग बात सिखाती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। और जब एक इंसान अपने सपनों को जीने की हिम्मत करता है, तो वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वह दूसरों की भी ज़िंदगी को चेंज कर देता है। वह एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, एक रिपल इफ़ेक्ट जो दूर तक जाता है। तो अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, तो उसे छोटा मत समझिए, उसे पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि शायद यही सपना आपकी डेस्टिनी है, और शायद दुनिया को वही चाहिए जो आप देने वाले हैं। बस आपको एक कदम उठाना है, एक शुरुआत करनी है, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से डिसीजन से होती है। और कौन जानता है, शायद अगली इंस्पायरिंग स्टोरी इसी किताब की तरह ऐसी ही किताब में लिखी जाए, और वह कहानी आपकी हो। थैंक यू एवरीवन।